डीएलएसए शोपियां और तहसील न्यायिक सेवा समितियों के सहयोग से 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च को जिला न्यायालय परिसर शोपियां में आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में पूर्व मुकदमे, लंबित मामलों, बैंक ऋण वसूली, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिलों से जुड़े मामलों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लिया जाएगा। डीएलएसए शोपियां के सचिव मुदस्सर फारूक ने पक्षकारों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की है, जिससे वह बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के अपने मामले को सुलझा सके। उन्होंने इच्छुक पक्षों से आग्रह किया कि वे अपने मामलों को सूचीबद्ध कराने के लिए डीएलएसए शोपियां या संबंधित अदालतों से संपर्क करें। की जो हमारी मीटिंग की जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी शोपियान है, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारा फर्स्ट नेशनल लोक अदालत आ रहा है 8 मार्च को। तो उसी ज़िम्मन में हमने आज जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स थे, चाहे बैंक वाले थे, जो बैंक के ऑफिसर थे, या बाकी जो हमारे जो डिपार्टमेंट्स थे, उनके सामने मीटिंग ली। यहाँ पे उनको बताया गया कि जो भी उनके पास पेंडिंग केसेस हैं जो एमिकेबली सेटल हो सकते हैं, चाहे बैंक केसेस हों, चाहे म्यूनसिपलिटी के केसेस हों, लेबर के केसेस हों, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली जो भी है केसेस होंगे, तो उनसे मीटिंग ली गई। उनको बताया गया कि 28 से पहले हमारे पास वो लिस्ट फराहम करें, ताकि हमको टाइमली उनको नोटिस दिया जाए और 8 मार्च तक जो हमारे पास एक अच्छा खासा जो एक केसेस की लिस्ट आ जाए, ताकि लोगों के जो केसेस पड़े हैं पेंडिंग है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उनका निपटारा किया जा सके। लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज है? लोगों को ये मैसेज है कि जो भी यहाँ पे लोग हैं जिनके केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट्स में, रेवेन्यू कोर्ट्स में या डिफरेंट अदारों में, तो वो रुजू करें यहाँ पे, ताकि इसमें एमिकेबली सेटल करा सकें हम केसेस को। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोक अदालत होती है, इसमें एक अवार्ड पास किया जाता है और जो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। एमिकेबली दोनों पार्टीज़ को हम सुनते हैं और जल्दी उसका निपटारा किया जाता है। तो लोगों से ये अपील रहेगी जिनके केस पेंडिंग है काफ़ी देर से यहाँ पे, वो जो कंपाउंडेबल नेचर के हैं या रेवेन्यू मैटर हैं या बाकी जो सिविल मैटर्स ऐसे हैं जो कंपाउंड किए जा सकते हैं, तो वो रुजू करें यहाँ पे, ताकि टाइमली उनका निपटारा किया जा सके। सर, अगर इसकी बिजली बिलों की बात की जाए या जेके बैंक में बहुत सारे केसेस हैं, तो उनको क्या लोक अदालत में रिलीफ मिल सकते हैं? इसमें जैसे कि एमनेस्टी स्कीम चल रही है आजकल, तो उसमें वहीं से एक सिस्टम बना होता है कि आपको 70% तक जो है, जो 2023 से पहले वाले केस है, वो 70% तक उसमें माफ़ किया जाएगा। तो हम इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनके पेंडिंग बिजली बिल्स हैं वो यहाँ पे आए। जैसे कि आज आप देख रहे हैं एक्जन साहब भी आए थे, उनको भी कहा गया कि भाई आप इसमें कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ पे हमारा केस आएंगे तो उनमें पूरा मदद की जाएगी, जो बिजली के बिल माफ़ किए जाएंगे जो भी एमनेस्टी स्कीम में फाल करते होंगे। इस तरह पानी का है या बाकी जो जिनके केसेस चल रहे हैं, उनसे भी हमने मीटिंग ली है। जो बैंक के केसेस हैं उनमें भी बैंक वालों को हमने कहा कि काफ़ी हद तक वो रिलीफ मिलेगा उसमें, जो उनमें कम से कम जो इंटरेस्ट माफ़ किया जाएगा या जो भी उसमें स्कीम में आते होंगे, तो उनको आना चाहिए यहाँ पे, ताकि इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक कैलेंडर आता है, जो ईयरली कैलेंडर आता है रिगार्डिंग नेशनल लोक अदालत। 4 लोक अदालत हर साल होती है, तो 2025 की पहली नेशनल लोक अदालत 8 मार्च 2025 को होने जा रही है। इस सिलसिले में आज हमने सब डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे बुलाया था कि किस किस के कौन से केसेस यहाँ पे पेंडिंग है, या लोगों के कोई चाहे बिजली फीस का मसला हो, चाहे पानी वाला मसला हो, चाहे वो म्यूनसिपलिटी के साथ कोई चालान वगैरह या लेबर डिपार्टमेंट के चालान से, इनको सब हमने बोला कि आप आइए यहाँ पे हम एमिकेबल सेटलमेंट करें। इसमें मैक क्लेम्स जो होता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल, उसमें भी बहुत सारे जो इंश्योरेंस के केस थे वो भी सेटल हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में आज हमने आपकी वसादत से हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप 8 तारीख को आइए। ये एक फेस्टिवल की तरह होता है, आप यहाँ पे इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, क्योंकि आपको भी इसमें फ़ायदा है, डिपार्टमेंट को भी फ़ायदा है। ये विन विन सिचुएशन बोथ द पार्टीज़ होता है, इसमें किसी को कंपल्सन कोई नहीं होता है। यहाँ पे अगर आपको बिजली फीस अगर आपको 2 लाख हो, आपको 1 ही लाख देना होगा, और वो भी आपको इंस्टॉलमेंट्स में देना होगा, क्योंकि आज एमनेस्टी स्कीम चल रही है। वैसे ही बैंक की तरफ से एक वंस टाइम सेटलमेंट स्कीम चल रही है आजकल, जिसमें अगर आप यहाँ पे लोक अदालत में उनके साथ फैसला कर सकते हैं, उसमें अवार्ड बनता है, तो फिर उसमें आपको एक तो जो इंटरेस्ट वो भी आपको माफ़ किया जाता है, और अगर उसमें भी 10-15% प्रिंसिपल अमाउंट में भी कम किया जा सकता है। इसलिए लोगों को बड़ा फ़ायदा है इसमें, अगर वो 8 तारीख को आ जाएँ यहाँ पे। आपकी वसादत से आप भी लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि आप इस लोक अदालत में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि उनके मसलों का अजाला हो जाए। शुक्रिया सर। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं।
लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।